हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेशन। जैसे कि हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म 4th सेमेस्टर का यूनिट 3rd। तो उसका आज लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पैरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। हमने बाकी सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और इन सारे टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होता है। एरोमेटिसिटी हम 3rd सेमेस्टर में भी पढ़े थे। ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, या फिर ऐसे रिंग जो हकल के रूल को फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये हम जानते हैं। और हकल का रूल क्या होता है ये भी जानते हैं। वही कि हमारा जो रिंग सिस्टम है वो प्लेनर होना चाहिए, उस पर डीलोकेलाइजेशन होते रहना चाहिए, और जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4n+2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये सब हम पहले से ही जानते हैं। एरोमेटिसिटी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग आर एरोमेटिक इफ़ दे ओबे द हकल्स रूल। हेट्रोसाइक्लिक रिंग को हम कब बोलेंगे एरोमेटिक? जब वो हकल के रूल को फॉलो करता है। द एरोमेटिसिटी इज़ प्रेजेंट इफ़, कब प्रेजेंट होगा? यदि आपका द रिंग इज़ प्लेनर, रिंग प्लेनर होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस कॉन्जुगेट सिस्टम इज़ प्रेजेंट, मीन्स उस पर डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, एंड ऑल द एटम्स ऑफ द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसमें, एंड द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n+2 वेयर द n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एक्सेट्रा। ये सब हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स पैरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन और एरोमेटिक हेट्रोसाइकल। इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन तीनों इन सारे रूल को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स होते हैं। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे एरोमेटिसिटी पढ़ना है। तो इसका जो जितने भी यहाँ पे हमारे तीनों पैरॉल्स, फ्यूरॉन एंड थायोफिन है, इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करेगी? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही कम एरोमेटिसिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थायोफिन होता है, थायोफिन में हमारा क्या रहता है? सल्फर जुड़ा रहता है। पैरॉल में नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम, एंड फ्यूरॉन में ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन फ्यूरॉन में जुड़ा रहता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पैरॉल पे जो नाइट्रोजन जुड़ा होता है वो उससे कम होता है, एंड थायोफिन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हमारे अगर हम एरोमेटिसिटी का रूल देखें तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा एरोमेटिसिटी उतना ही कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो थायोफिन होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये ज़्यादा एरोमेटिसिटी नेचर शो करता है। थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक इन नेचर है, देन उसके बाद पैरॉल, देन लास्ट में हमारा फ्यूरॉन। So, according to these rules, pyrrole, furon, thiophin are aromatic heterocycles, and the aromatic order in these heterocycles depend on the electronegativity of the heteroatom. जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन सल्फर। हैंस एरोमेटिसिटी फॉलोज द ऑर्डर ऑफ, सबसे ज़्यादा थायोफिन होता है, देन उसके बाद पैरॉल होता है, देन फ्यूरॉन होता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई थायोफिन इज़ मोर एरोमेटिक देन पैरॉल। तो इसका रीज़न ये है कि थायोफिन क्या होता है? पैरॉल से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये जो हेट्रोएटम है, इसीलिए ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे एरोमेटिसिटी शो करता है। ये पहले का आंसर हुआ। इसका रीज़न ये है कि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड पैरॉल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन थायोफिन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरोमेटिसिटी। जैसे कि मैं पहले ही बताई, जितना ज़्यादा एरोमेटिसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही कम यहाँ पे एरोमेटिसिटी होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि वाई पैरॉल इज़ मोर एरोमेटिक देन फ्यूरॉन। तो इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, यहाँ पे उसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये टाइटली बॉन्डेड होता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और हमारे नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हमारा ज़्यादा एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो फ्यूरॉन हैव एन ऑक्सीजन एटम एंड कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. That means this is a highly electronegative in nature, so less aromatic as compared to pyrrole. अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पैरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन।
तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि जिस तरह से हम एरोमेटिसिटी पढ़े हैं उसी तरह से हम रिएक्टिविटी भी पढ़ते हैं और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको एरोमेटिसिटी को रिएक्टिविटी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है। जैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मोर रिएक्टिव होगा, जैसे कि फ्यूरॉन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्यूरॉन, तो फ्यूरॉन हमारा ज़्यादा वो होगा, रिएक्टिव होगा देन पैरॉल देन थायोफिन। लेकिन ये टोटली रॉन्ग होता है, ये टोटली रॉन्ग होता है। तो सही क्या है, हम सही पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, पैरॉल सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टिव होता है, देन फ्यूरॉन देन थायोफिन। अब इसका रीज़न क्या होता है ये मैं यहीं पे बताती हूँ, देन थ्योरी में भी हम वही पढ़ेंगे। जो हमारा पैरॉल है, पैरॉल के पास ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ईजिली अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस रिंग सिस्टम में डोनेट कर सकता है। इसलिए पैरॉल ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू फ्यूरॉन। अब फ्यूरॉन रिएक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि फ्यूरॉन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होता है और इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पैरॉल ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू फ्यूरॉन। देन फर्दर हमारा जो थायोफिन है वो सबसे लेस रिएक्टिव होता है। अब हम उसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। इन केस ऑफ फ्यूरॉन देयर आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डीलोकलाइजेशन। फ्यूरॉन में क्या होता है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट ऑक्सीजन हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन ऑक्सीजन के पास होता तो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। सो ऑक्सीजन डू नॉट ईजिली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डीलोकलाइजेशन, सो लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू पैरॉल, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन के लिए अपने इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है। वाइल इन केस ऑफ पैरॉल इन नाइट्रोजन एटम हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि पैरॉल में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो अगर मैं उससे फ्यूरॉन से कंपेयर करूं तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन एटम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, वही बोला। सो ईजिली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन टू द रिंग। सो ईजिली वो क्या कर देता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है फॉर डीलोकलाइजेशन। दैट्स वाई द पैरॉल आर मोर रिएक्टिव देन फ्यूरॉन। इसी वजह से जो हमारा पैरॉल होता है मोर रिएक्टिव होता है फ्यूरॉन से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे नाइट्रोजन के पास ओनली क्या रहता है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ईजिली इसको डोनेट कर सकता है और ये डीलोकलाइजेशन करता है ईजिली। लेकिन हमारे ऑक्सीजन के पास दो दो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको डिफ़िकल्टी होती है, तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता। सो फ्रेंड्स आज हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिट 4। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।